आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 9 से 18। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से ये कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहां 1.5 बरस रहा। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने ये कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वो भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला तथा आक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केंख्रिये में सिर मुंडाया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 16 पद संख्या 20 से 23। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वो अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, संसारिक खुशी एक तरह का मनोरंजन है जो हमारे छोटे दुखों को भुलाने में हमारी मदद करता है, पर यह क्षणिक है। इस तरह यदि हमारी खुशी परिस्थिति पर आधारित होती है जो संभवतः बिना किसी तकलीफ के प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं कि यह स्वार्थी खुशी है। और ख्रीस्त ऐसी खुशी की नहीं बल्कि आनंद की बात करते हैं जो बिना तकलीफ के नहीं प्राप्त होती है। संत पौलुस ने अपनी मिशनरी यात्रा में बहुत सी यातनाएं सही, पर ये यातनाएं उन्हें आनंदित करती थी, क्योंकि उन्हें ये आशा थी कि उनके दुख की वजह से सुसमाचार दूसरों तक पहुंच रहा है। प्रभु यीशु भी इसीलिए प्रसव कर रही महिला की खुशी को बतलाते हुए हमें भी अपने दुखों में न घबराने की सलाह देते हैं। प्रसव कर रही महिला असहाय दुख झेलने के बाद भी आनंदित होती है, क्योंकि वह अपने बच्चे को देख पाती है।
ठीक उसी प्रकार हम ख्रिस्तिया भी अपने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सहभागी होना चाहते हैं, और यही आशा हमें भी अपने दुखों से संघर्ष करने में हमारी सहायक होनी चाहिए। आमीन।